गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS राजवीर दीदी मैथ पे स्वागत है। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग मैं आशा करता हूँ कि देख लिए होंगे। और उन 2 वीडियो में मैंने शुरुआत के वीडियो में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा मैथ में सबसे अधिक नंबर पे पूछने वाला चैप्टर है। और उसमें मात्र 7 कंसेप्ट है और 7 कंसेप्ट में से मैंने 6 कंसेप्ट बता दिया है। लास्ट आज कंसेप्ट लेकर आया हूँ। कल से अब जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा बारी बारी से, ठीक है। पहले मैंने जो 6 कंसेप्ट बताया है उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको रिवाइज किए होंगे, लेकिन जो नहीं किए होंगे उसके लिए मैं कर देता हूँ ताकि एक सुर आ जाए। पहला हम लोग कंसेप्ट पढ़ा था, ये आपको याद होगा कि h का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दूसरा मैंने बोला था कि चूंकि नया चैप्टर है इसमें 6 नया शब्द आएंगे और 6 नया शब्द को आपको याद रखना जरूरी है। वो था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरा कंसेप्ट बताया था। वो तीसरा कंसेप्ट क्या था? वो तीसरा कंसेप्ट था आपका रेशियो वाला कंसेप्ट, जिसमें आपको बताया था मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये बताया था मैंने। और बोला था कि ये P/H, B/H और P/B। ऊपर से जब हम पढ़ेंगे तो ये किसका मान है? साइन का। पहले साइन का, फिर किसका? कॉस का, फिर किसका? टेन का, फिर इधर से किसका? अगर नीचे से पढ़ेंगे तो ये किसका? कॉट का यानी P/P, ये किसका? सेक का यानी कि H/B, और ये किसका? कॉसेक का H/P। तीसरा मैंने ये बताया था, याद होगा आपको। चौथा मैंने बताया था आपको कि साइन का P/H और कॉसेक का H/P यानी एक दूसरे के उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/में कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/में साइन थीटा। अगर ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/में सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/में कॉस थीटा। अगर ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/में कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/में टेन थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ था। फिर मैंने 5वां कंसेप्ट आपको बताया था और उसमें हमने बताया था कि अपना अपना साथी ढूंढा है लोग। को मतलब होता है साथ साथ, को मैंने साथ साथ, को मैंने साथ साथ, यानी अपना साथी, यानी ये इसका साथी। अगर ये लड़का तो ये लड़की ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये इसके साथ और ये इसके साथ। किस कंडीशन में? 90 - थीटा वाला कंडीशन में, ठीक है। कैसे बताइए? हम बताया था आपको, अगर हम लिखते हैं साइन 90 - थीटा तो क्या हो सकता है? कॉस थीटा। और अगर हम लिखते हैं कॉस 90 डिग्री - थीटा तो क्या लिख सकते बताओ तो? साइन थीटा। उसी प्रकार अगर हम 10 कॉट करें तो 10 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी कि अगर ये दावा करेगा इस पे तो ये भी दावा करेगा उस पे, ठीक है। ये हम बताते हैं कि अगर ये बोल रहा है कि 90 - थीटा करने पर ये मेरा पत्नी है तो पत्नी बोल रही है कि 90 - थीटा करने पर क्या है? पत्नी। समझा आपने? मैंने आपको बताया था इस तरह से याद करने के लिए। सेक 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 - थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ध्यान रखिएगा इस सब पे डिग्री रहेगा। अगर मैं इसमें से छूट जाए तो आप सोचिए डिग्री 90 मतलब डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको यहाँ तक में। मैंने इसको बोला था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अब मैंने उसको बताया था और ये मैंने इसको बोला उल्टा रूप में याद कर सकते हैं। लास्ट मैंने बताया था आपको छठा नंबर कंसेप्ट,
उसमें 3 फॉर्मूला था। मैं बोला कि ये दोनों कसम खाए हुए कि मैं साथ साथ आने वाला हूँ, और ये बात क्या है, पॉजिटिव है, 7 जन्म का कसम खाए हुए हैं। तो प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos कितना हो जाएगा 1। और दूसरा मैंने बताया था कि उसके बाद बाकी इन चारों में क्या देखा जा रहा है बताइए, बाकी इन चारों में कुंडली मिलाया जा रहा है, जिसमें जो है ये C के साथ मिल रहा है, और उसमें जो है बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर पहले रहेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जब ई जोड़ा अपना चुन लिया, ई जोड़ा अपना चुन लिया, जो बच गए उनको मजबूरी पर के साथ में आना ही पड़ेगा, तो इनका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने 6 कंसेप्ट आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको टीचर लोग बोलते हैं, इसको याद नहीं किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। मैं बनाना भी सिखाऊंगा और याद भी कराऊंगा, और ये याद आपको कॉम्पिटिटिव में और ज़्यादा फायदा करता है। साथ में आपको इसमें 50 ऑब्जेक्टिव है, अगर आप एग्जाम में बनाने चले गए तो आपका समय ज़्यादा चल जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको पूरा क्वेश्चन बनाने आता है, लेकिन वो आप पूरा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैं तो 100 में 100 नंबर लेकर आऊँगा, लेकिन जब एग्जाम होता है और एग्जाम में जब जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि समय कम पड़ गया था, मुझे आता तो सब था पर समय कम पड़ गया था। आप ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है, 50 बनाना देखिए आसान है, क्योंकि 100 को 50 बनाना है, लेकिन समय के हिसाब से आसान नहीं है। समय के हिसाब से आसान तब होगा जब आसान मेथड आप सीखिएगा, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाना सीखिएगा, न कि सब्जेक्टिव टाइप से बनाना सीखिएगा, तभी जाकर आपको होगा। और उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट फार्मूला से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और याद करने की जिम्मेदारी मेरा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ 7 नंबर। अब कंसेप्ट नंबर हम लोग 7 चालू करते हैं, जो लास्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके बाद हम जो है क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर कंसेप्ट है, आप समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, ये क्या है जो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आपको जो है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 7 नाम, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक याद रखना आपको। उसी प्रकार आपको 10th में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही मान को पढ़ना है, वैल्यू पढ़ना है, ठीक है। और उसमें भी सब नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सबका नहीं, उसमें फिक्स, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन्हीं का मान पढ़ना है फिक्स। तो अभी इन्हीं का पढ़ेंगे, हालांकि 12 में जाएगा तो उससे भी आगे पढ़ने को मिलता है, आप कहेंगे तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आपको एग्जाम पास करना है इसलिए भी नहीं सीखिए। तो हम क्या सीखते होते, तो हमको ऐसा आता है, माना जाता है साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, कॉस 0 डिग्री का मान बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए एक आपको 0 डिग्री का पूछेगा, ठीक है, उसके बाद क्या पूछेगा बताइए, एक आपको 30 डिग्री का पूछेगा, उसके बाद एक आपको 45 डिग्री का पूछेगा, और एक आपको 60 डिग्री का पूछेगा, और एक 90 डिग्री का, ठीक है। ये आपका इतना ही का पूछेगा, ठीक है। कौन कौन सा होता है, बड़ा वाली लिख दूं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया 0 डिग्री। किसका मान पूछेगा वो, जो हम 6 को देखे हैं ना उसी का मान पूछेगा। वो मान क्या है, ये थीटा का मान हो गया, ये थीटा का मान हो गया, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। अब मैं यहाँ पे कहाँ से आएगा मान, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसका मान पूछेगा, आपसे पूछेगा साइन का मान, और किसका पूछेगा बताइए, जो हम लगता है बोले आपको, कॉस का मान, और बताइए टेन का मान, टेन थीटा का मान, और बताइए कॉट का मान, उसके बाद में सेक का मान, सेक थीटा का मान, और उसके बाद में कॉसेक थीटा का मान, ये पूछेगा, ठीक है। ये आपका खंड बन गया।
थोड़ा टेढ़ा बड़ा होगा चलेगा, आप लोग होशियार बच्चे हैं, इसको आप नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको सीखने का मेथड क्या होता है जो आपके सब कोई गुरुजन सिखाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, हम भी आपको सिखाते हैं और आपको क्या पता इनकी आवाज़ में नहीं समझ पाए, हमारी आवाज़ में समझ पाए। देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 0 1 2 3 4 लिख दिए। सभी को हम 4 से भाग करते हैं, सभी को भाग करते हैं। पहला काम क्या किया, 0 से लेकर 4 तक नहीं लिखिए। दूसरा काम, सभी को हम 4 से भाग करते हैं। आपको ये क्यों कर रहे हैं, ये एक नियम खोजा गया है मान को निकालने का। अगर आप याद करने चाहते हैं तब मैंने आपको याद करने में बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको। और फिर इसको ऊपर हम जो क्या बना देंगे, रूट ओवर चढ़ा देंगे, सब पे चढ़ा देंगे, ठीक है। इस काम को करने से हमको साइन का मान मिल जाएगा। आप बताइए, जब हम 0 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0। जब आप इसमें वर्गमूल निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 निकलता है और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2। जब आप इसमें जाइएगा तो इस पर काटी कर सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ऊपर 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और ये रूट में फंस जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका कटने वाला नहीं है, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 हो जाएगा। जबकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। और ये 4 4 कट गया तो 1 हुआ, 1/1 यानी 1, और 1 का वर्गमूल 1। ये मान आ गया साइन का। किसका मान आ गया, साइन का। और साइन 0 डिग्री बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 0। साइन 30 डिग्री बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/2। साइन 45 डिग्री बराबर क्या बोल सकते हैं, 1/2। साइन 60 डिग्री हम क्या बोल सकते हैं, √3/2। और साइन 90 डिग्री बराबर 4/4 करके कितना आ गया, 1। तो देखिए ध्यान से, साइन 0 डिग्री बराबर 0। साइन कैसे पढ़ते हैं, समझो कैसे पढ़ते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। इस प्रकार हमने निकाल दिया। क्या करना था समझे, पहले मैंने 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से सब में भाग दे दिया, सबको रूट लगा दिया, और जब सॉल्व किया तो हमको साइन का मान आ गया, ठीक है। अब कॉस का मान निकालने के लिए हम इधर से लिख देंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। यानी साइन हम गए इधर से और कॉस आ गए हम उधर से लिख दिए इधर, ठीक है। टेन जो होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ये मेरे छूट गया था पिछले रेशियो वाला फॉर्मूला में। और अगर हमको पूछे कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ठीक है। और अगर इसके बाद में बता दूंगा उसको, ठीक है, अभी याद रखना है। तो साइन टेन थीटा का मान कैसे निकलता है, साइन थीटा और कॉस थीटा को बाटा करके। तो आप इसको बाटा करके कीजिएगा ना, तो टेन का मान निकल जाएगा। आप बताइए, अगर 0 में 1 से भागेंगे तो क्या आएगा, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे आता है 0। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से हम भाग देते हैं तो वो आता है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं। इसका भी कहानी सुनाएगा, वो बहुत मजेदार कहानी है, ठीक है। चलिए बाद में सुनाएंगे उसका। चलिए साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो 0 में जब हम 1 से भाग देंगे तो क्या होता हो, तो 0। जब हम इन दोनों को भाग देने जाएंगे तो देखिए, इसको भाग यहाँ पर रखिए, आप पलटिएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, कट जाएगा, आएगा 1/√3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोना बता देता हूँ। 1/2 में भाग देना है √3/2 से। तो आप जानते हो कि 1/2 गुना होकर हो जाता है 2/√3। ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। कोई दिक्कत, जब ये देखिए, जब 45 पाएंगे तो दोनों सेम है, तो पूरा भाग करेंगे तो कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, तो 1। क्या बच जाएगा, 1। जब इसको हम करने जाएंगे तो हम करके दिखाते हैं यहीं पे कि अगर हम √3/2 को भागा देते हैं 1/2 से, √3/2 गुने 2/1 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, आएगा √3/1।
जब √3/1 आएगा तो √3 में 1 चला के √3 आएगा, इसलिए इसका मान हम क्या करते हैं, ये तो √3। और अभी मैंने बताया है कि और किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका मान नहीं आ सकता है, अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अपरिभाषित। अब आते हैं हम लोग उल्टा, जब उल्टा आएंगे तो ये आ जाएगा इधर, और इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित, और √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 तो यहीं पे रहेगा, उसके बाद में 1/√3 यहाँ पे चल जाएगा, और 0 यहाँ पे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सेक का मान को देखो, हमने क्या करा, कैसे बनाते हैं टेबल, ये मैं सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे याद करते हैं। तो देखिए सेक को मान को कैसे याद करते हैं। हम जानते हैं कि कॉस को उलट देते हैं तो क्या बन जाता है, सेक। उलट देते हैं तो पिछले हम पढ़े थे फॉर्मूला में कि हम कॉस को उलट क्या बनता है, सेक। तो एक को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा, क्योंकि एक के नीचे एक होता है, उल्टोगे तो एक ही आएगा। √3/2 को उल्टोगे तो क्या जाएगा, 2/√3। 1/√2 को बोलते तो √2 /1 आएगा, /1 में कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जब 1/2 को उल्टोगे तो क्या आएगा, 2/1, एक का नीचे वैल्यू नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। 0 को उल्टोगे तो वही हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। अब अगला जो कंसेप्ट है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको इधर से पलट दीजिए, या फिर इसको साइन को उल्टा पलट दीजिए। ठीक है, तो आप बताइए उधर से पलटे तो है, बताइए तो अपरिभाषित, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? इस प्रकार टेबल हम बनाकर इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, और किसी को याद नहीं होता है तो इस प्रकार बनाया जाता है। हमारे सर लोग भी बोलते थे, आपके सर लोग भी बोलते होंगे। एक और समझिए इस टेबल को, हमने क्या किया कि 0, 30, 45, 60, 90 इनका मान निकलता है, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। तो साइन 0 डिग्री का मान हमने इस प्रोसेस से किया कि 0, 1, 2, 3, 4 मैंने ऊपर लिख दिया, फिर 4 से भाग दिया, फिर उसको रूट चढ़ा दिया। जब इसको शब्द किया तो ये 0 आया, ये आया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, एक काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, और 2 का तो √2, √3 का √3, 4 का कितना हो गया 2, कट के कितना जाएगा 1। साइन को पलट कर लिख दिया तो कॉस हो गया। ठीक है, और साइन और कॉस में भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 को पलट कर लिखने में क्या आएगा, कॉट आ जाएगा। और उसके बाद सेक, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा अगर सेक होता है तो इसको उल्टा पलट कर लिख दिए तो क्या निकल गया, सेक। और सेक को इधर से लिख दिए दूसरे साइड से तो क्या निकल गया, कॉस सेक। इस प्रकार हम इस टेबल को बना लिए। लेकिन अब आता है मेन बात। तो मेन बात क्या है कि आपको याद करने के लिए अब आप बिल्कुल दाएं बाएं आगे पीछे न देखिए, सीधे देखिए, और मेरे बातों को अगले 5 मिनट तक बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप ये सुन लेते हैं तो ये पूरा टेबल आपको जबान पर याद रहेगा बिना को देखे। ठीक है, ध्यान से कैसे हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको कोशिश करना है। देखिए, आप समझिए कि आपने चेहरा, फेस को कल्पना कीजिए, फेस की कल्पना कीजिए। समझिए कि फेस यहाँ पे अगर आप चंदन किए हुए हैं तो यहाँ पे कैसा होता है, गोल। कैसा होता है, गोल। आप ध्यान समझिएगा, इस डिग्री को याद रखना है, किस किस डिग्री का मान है। पहले कौन आता है, 0 डिग्री। पहले कौन आता है, 0 डिग्री। तो आप इस चंदन को बोलिए 0 डिग्री, इस चंदन को क्या बोलिए 0 डिग्री। उसके जस्ट बाद हमारा कथी आता है, आँख। क्या आता है, आँख। इस आँख को बोलिए 30 डिग्री, आँख को बोलिए 30 डिग्री। उसके बाद आँख के बाद क्या आता है, नाक। इस नाक को बोलिए 45 डिग्री, इस नाक को क्या बोलिए 45, इस नाक को क्या बोलिए 45। उसके बाद आता है मुंह, और मुंह को क्या बोलिए, मुंह को बोलिए 60 डिग्री, मुंह को क्या बोलिए 60। और फिर नीचे आता है ये, इसको बोलिए 90। तो इतना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 0, 30, 45, 60, 90। एक बार फिर से 0,
30, 45, 60, 90, कोई दिक्कत। अगर हम नीचे से जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो ये भी 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। ऊपर से आएंगे तो 0, 30, 45, 60, 90, और नीचे जाएंगे तो 0, 30, 45, 60, 90, कोई दिक्कत। याद हुआ? बोलिए, याद करना है, याद। ये होगा 0, 30, 45, 60, 90, और नीचे जाएंगे तो 0, 30, 45, 60, 90, कोई दिक्कत। अब मैं इस पूरा का मान बताता हूँ ऊपर से। इसका जो बताया हूँ ये है 0 मान। इसका मान क्या है? 0, क्योंकि चंदन जो होता है गोल होता है, गोल लिखते हैं हम लोग 0, कोई दिक्कत नहीं। आँख का मान क्या होगा? आँख का मान होगा, हम मनुष्य का शरीर 1, आँख कितना? 2, 1/2। आँख का मान 1/2। चंदन का मान 0, आँख का मान 1/2। यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? चंदन का मान 0, आँख का मान, एगो मनुष्य होता है उसका 2 आँख होता है, एक मनुष्य का 2 आँख, तो 1/2, 1/2। उसके बाद नाक की बारी है, तो नाक भी 1 है, लेकिन इसमें 2 छेद है, तो 1/2 होगा। लेकिन जो 2 छेद है वो कवर है, कवर किया गया है ना, जैसे कवर किया गया, तो हम बोलेंगे 1/√2, यानी 2 को कवर कर देंगे, तो 1/2 में क्या हो जाएगा? √2। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए? थोड़ा सा बोलने लगेगा शुरुआत में, लेकिन एक बार सीखने के बाद आपको इतना मजा आएगा, गारंटी एकदम आपको समझ में आएगा। देखिए, ऊपर चंदन का वैल्यू 0, आँख का वैल्यू, एक मनुष्य का 2 आँख, 1/2। नाक का वैल्यू, एक नाक है उसमें 2 छेदा है और छेद जो है कवर है, तो हम बोल सकते हैं 1/√2, ठीक है। उसके बाद मुंह का वैल्यू, इस मुंह का वैल्यू में आ जाइए कि देखिए, एक अंदर जीभ है, अंदर क्या है? एक जीभ, और ऊपर 2 हमारा लिप्स है, ओठ है, तो एक जीभ है और 2 ओठ है, कितना हो गए? कितना हो गए? 3। आप याद रखिए ऐसे, देखिए, एक जीभ है, ऊपर से 2 जबड़ा के बीच में है, एक अंदर जीभ है और हमारा 2 दांत है उस 2 जबड़ा के बीच में है, तो 1 और 2 जबड़ा 3, और तीनों जो है वो पूरा 2 ओठ से दबा हुआ है, तो √3 हो जाएगा, और 2 ओठ से मतलब दबा हुआ है, तो 2 में क्या हो जाएगा? 2। नहीं समझ में आया? हमारे मुंह के अंदर पार्ट की जाओ, एक जीभ है और 2 जबड़ा है, तो कितना हो गया? 3, और तीनों हमारे ओठ से ढका हुआ है, तो √2 हो जाएगा। और कितने ओठ से? 2 ओठ से, तो 2 ओठ से तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, √3/2। ये जो है ना दाढ़ी, ये आपका ऐसे 1 हो गया, क्या हो गया? 1, क्या हो गया? 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। याद हुआ? एक बार फिर से, चंदन का वैल्यू 0, आँख का वैल्यू, एक मनुष्य का 2 आँख, 1/2। नाक का वैल्यू, एक नाक में 2 छिप और 2 छिप कवर, तो 1/√2, एक नाक 2 छिप और √2। और तीसरा जो वैल्यू आया मुंह का, तो मुंह का क्या है? मुंह के अंदर एक जीभ है और 2 जबड़ा है, तो 3 चीज है और तीनों चीज ओठ से कवर है, तो इसके बाद क्या बोलेंगे? √3, और 2 ओठ से कवर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये दाढ़ी ऐसे जो ये बोलते हैं वो आपके जब मिला, तो क्या बनाया? 1, इसका क्या हो गया? 1। अब देखिए, मैं याद कैसे कराता हूँ आपको, चुटकी में दूंगी, याद हो गया? चंदन का वैल्यू 0, आँख का वैल्यू 1/2, नाक का वैल्यू 1/√2, मुंह का वैल्यू √3/2, और ये दाढ़ी का वैल्यू 1। अब हम आते हैं साइन थीटा का मान। हम बोले थे ना, साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30, साइन 0 चंदन पर जाएंगे वैल्यू 0, साइन 30 तो आँख पर जाएंगे वैल्यू 1/2, साइन 45 नाक पर जाएंगे वैल्यू 1/√2, साइन 60 मुंह पर जाएंगे वैल्यू √3/2, साइन 90 दाढ़ी पर जाएंगे वैल्यू कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? मजा आ रहा है? देखिए फिर से, साइन 0 का मान, हम 0 यहाँ पे जाएंगे, साइन 0 का मान बोलो बोलो, ये चंदन वाला, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, आँख का मान कितना था? 0/30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान नाक वाला वैल्यू 1/√2, साइन 60 का मान मुंह वाला वैल्यू √3/2, और साइन 90 का मान ये दाढ़ी वाला वैल्यू कितना? 1। बताइए, याद हुआ? तो साइन का मान हम याद कर लिए,
साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर में 1। कोई दिक्कत नहीं। अभी इतना नहीं, आगे म्यूजिक देखिए, म्यूजिक नहीं, मैजिक देखिए। साइन का मान ऊपर से और कॉस का मान नीचे से। साइन का मान ऊपर से और कॉस का मान नीचे से। जब साइन 0 बोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 0, साइन 30 बोलेंगे तो आँख 1/2, साइन 45 बोलेंगे तो नाक 1/√2, साइन 60 बोलेंगे तो मुंह √3/2, साइन 90 बोलेंगे तो दाढ़ी यानी कि 1। लेकिन जब कॉस बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे, इधर जाएंगे। कॉस 0 तो यहाँ पर जाएंगे ना, कॉस 0 नीचे कॉस 0। इसका मान कितने याद कराए थे आपको? 1। कितना याद कराए थे? 1। तो कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1। कॉस 30 का मान, क्योंकि 0 के बाद 30 आता है, तो इसके जस्ट बाद क्या आता है? नीचे जा रहा है, मुंह आता है। अब मुंह का मतलब √3/2 कॉस, इसे बोला ना कॉस 0 डिग्री का मान 0, इसको बोला मैंने 0, इसको 0 डिग्री का मान, इसका मान तो 1 होता है। इस मान नहीं बदलेगा, डिग्री बदलेगा। ऊपर से आएंगे तो 0 डिग्री ए, 30A, 7A, 45A, 60A और 90। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो 0A, 30A, 45A, 60A, 90। बस में आएंगे, अब मान सबका सेम रहेगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान बताओ, इसका मान कितना? 1। कॉस 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री मुंह का मान कितना बताओ तो? अंदर 3 गो रूट का ओवर √3/2। कॉस 45 डिग्री 1 है, कॉस 45 डिग्री 1 है, और इसके अंदर 2 छेद 1/√2। और कॉस 60 डिग्री, और नाक के बाद जब कहेगा आँख पे 1/2। अब कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर आपको एग्जाम में चीटिंग वोटिंग भी करना हो तो आप जो है पूरा टाइप व्यवस्था हो तो आप इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर कोई पूछे दोस्त कि बताओ दोस्त साइन 30 का मान, तो आप क्या कहिएगा? ये 0 था और ये 30 था, तो आप उसको ऐसे कीजिएगा, ऐसे साइन 30 का मान ऐसे। और बच्चे को मालूम है कि आँख का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना हो, किसी से पूछना साइन 60 का बताओ, साइन 60 का, तो बोलेगा 0, 30, 45, 60, मुंह ऐसे इस तरह करेगा। आप समझ जाएंगे कि मुंह का वैल्यू कितना? √3/2। अगर बोलेगा मान लीजिए कॉस का 60 पूछेगा, तो आप समझिएगा कॉस नीचे से तो 60, तो 0, 30, 45, 60, ये 60 हो गया। और इस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? पक्का? मैं आपसे पूछूं श्योर पूछता हूँ। देखो आपसे पूछता हूँ, आपको जवाब देना होगा। आपको सीखना है तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं सीखिएगा। इसको तो ऐसे बोलकर लोग टाल देता है कि ये याद नहीं कह सकता है। मैं जब आपसे पूछूंगा, ध्यान समझिएगा, मैं आपसे जब मैं पूछूंगा साइन 60, आपका पहला कर्तव्य क्या होगा? आपका पहला कर्तव्य हो गया ऊपर से जाएंगे 60 को देखने। तो हम जानते हैं कि ये 0 होता है, ये 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है। हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? 60 वाले वैल्यू पर। और मुंह का मान कितना होता है? मैंने बताया था आपको, मुंह का अंदर 3 पार्ट, एक जीभ, 2 चबड़ा, और तीनों अंदर कवर रहेगा तो 3, और 2 ओट से दबा हुआ है तो क्या हो गया? 2। तो साइन 60 का मान √3/2। अगर हम बोले साइन 45 का मान, साइन 45 डिग्री का मान, तो आप समझ जाइएगा कि 47 का मान कैसे बताइए। 0, 30, 45 नाक पे गए, और नाक का वैल्यू क्या याद करते थे? बोलो मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे सोना मोना टोना। एक नाक है और 2 छेदा है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 और एक कवर है √2। तो दिक्कत। अगर हम कुछ देश मान लो साइन 30 डिग्री के मान, तो आप जाओगे ऊपर, बोले ये 0 डिग्री, और ये क्या होता है? 30 डिग्री आँख, और आँख का मान क्या बताया था मैंने? एक मनुष्य का 2 आँख, मतलब कि 1/2। अगर हम बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान बताइए भैया, 0 डिग्री का मान बताइए, क्या बताइए? 0 डिग्री का मान। तो ऊपर से आना है आपको, ये 0 है, आइए किसका वैल्यू है? चंदन का, और चंदन होता है गोल, मतलब कि 0। अगर हम पूछूंगा साइन 90 डिग्री का मान बताइए, 90 डिग्री का, आप कहिएगा भैया ऊपर से आना है 0, 30, 45, 60, ई क्या होता है? 90। और इसका वैल्यू हम क्या याद कराए थे? ऐसा आया है 1, क्या याद कराए थे? 1।
बताइए आपको याद होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो रात को सोचते समय ना आप सोचिएगा कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। मैं बता रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप इसको रात के सोचते समय में अगर 2-3 बार आप देखिएगा तो आपको याद पड़ जाएगा। और अगर आपको अगर बोर्ड भी पढ़ाता है तो आपका चेहरा तो बोर्ड नहीं पढ़ाने वाला है, चेहरा को देखकर याद कर पाएंगे। भैया कॉस का मान, जैसे मैं बोलूंगा कॉस का मान कैसे करूं तो बताइए। मैं यहाँ पर क्या लिखूं, लिखता हूं। अगर जैसे मुझे पूछ दिया कॉस 7, तो मैंने बोला कि साइन का मान ऊपर से और कॉस का मान नीचे से। साइन का मान ऊपर से, कॉस का मान नीचे से। तो कॉस का मान नीचे से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री चल जाइए 0, 30, 45, 60, 8 पे पहुंचे। और 8 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर हम पूछे cos 90, क्या पूछे मैंने बताया तो आपको cos 90 जैसा है 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पहुंचो, इसका मान कितना? 0। कितना मान होगा बताइए तो? 0। अगर मैं आपसे पूछूं cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, तो आपको नीचे जाना है, cos के नीचे जाना है तो 0, 30, मुंह का मान अंदर में 3 गो बार और 3 का भाग √3 और बट्टे में 2। कोई दिक्कत? और अगर मैं किसको क्या पूछूं बताइए? अगर मैं पूछूं cos 45 का मान, फिर कहाँ जाना है? नीचे से 0, 30, 45, नाक पे गए और नाक का मान कितना होता था बाबू? 1 गो नाक, 2 गो छेदा, 2 का भाग √2। कोई दिक्कत? अगर मैं पूछूं cos 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री का मान अगर पूछूंगा cos 0 डिग्री का मान, तो आपको मैं बोला नीचे जाना है cos के लिए, तो cos 0 यही तो हो गया। और ये मान किसका होता है? 1 का। क्या होता है? 1 का। बताइए, दिल पर हाथ रख बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। साइन थीटा का मान हम ऊपर से पढ़ेंगे। देखो ये एक बार फिर हम, अगर आपको नहीं मालूम सब कुछ भूल जाइए, मैं एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहले आपको मान याद करना है। ये है चंदन, इसको 0 मान, ये है 8, इसका मान 1 मान, उसके 2 आँख, 1/2। उसके बाद नाक, 1 नाक में 2 गो छेदा और दोनों कवर, तो 1/2 ऊपर से रूट लगा रहेगा, तो 1/√2। और उसके बाद नाक के बाद जाएंगे मुंह पे, तो मुंह के अंदर एक जीभ है और जीभ में 2 जबड़ा है, तो 3 है और तीनों कवर है तो √3 और दोनों ओर से दबा हुआ है तो 2, तो √3/2। आप उसके जस्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये धारी, और धारी का मान कितना हो जाएगा? ये 1। कितना होता है? 1। मान हो गया। जब हम साइन का मान पूछेंगे तो ऊपर से आ जाएंगे 0, 30, 45, 60, 90। ये 0 का मान है, 30 का मान है, 45 का मान है, 60 का मान है, 90 का मान है। लाइन से 0, 30, 45, 60, 90। तो 0, 30, 45, 60, 90। और अगर हम cos का मान तो नीचे से 0 पढ़ेंगे। ये 0 का मान होगा, ये 30 का मान होगा, 45 का मान होगा, ये 60 का मान होगा और ये 90 का मान। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप कहिएगा भैया 2 को तो याद करा दिए, लेकिन 4 को बाकी है। मैं आपको बताता हूँ, ये तो याद हो गया। याद नहीं हुआ होगा तो आप चेहरा पर देखो, ऊपर से साइन का मान, नीचे से cos का मान। cos का मान याद कर लो। अब आप समझ गए होंगे कि ना ही मैं 2 मान याद करूँ, मैं 4 मान याद करा दिया हूँ। आप जानते हो कि cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec। तो जब भी sec का मान पूछा जाएगा आप cos का याद करके उसको उल्टा करना है, और जब भी cosec का मान पूछा जाएगा तो आप sin का मान याद करके उसको उल्टा कर देना है। ये बात समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो मैं इनको मिटा कर इसको मैं प्रूफ कर दिखाता हूँ। देखिए, बाकी आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने में कुछ नहीं हुआ। अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो को पीछे करके 2 बार मैं देखिए और फिर आपको देखिए क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि sec 60 डिग्री, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि sec किसका उल्टा है? cos का। तब पहले हम मान निकालेंगे cos का, और cos का मान कहाँ से निकलता है आपने बताया? नीचे से ऊपर से? नीचे से। तो ये हो गया 0, 30, 45, 60 और इसका मान कितना होता है? 1/2। किसका? cos 60 का मान होता है 1/2। हमसे पूछा है sec, तो sec प्लॉट देंगे। अगर cos का मान 1/2 होता है तो sec का मान 2/1 यानी कितना हो गया? 2 हो गया। ये लिख लीजिए, मन न करेंगे, चंद सेकेंड में होगा, बस शुरुआत में टाइम लगेगा। अगर हमसे पूछ दे आपको बताओ sec 45 डिग्री का मान, आप जानते हो sec नीचे से होता है और cos नीचे से होता है। sec किसका है? cos का, और cos नीचे से होता है।
तो 0, 30, 45 नाक, और नाक का वैल्यू होता है 1/√2। और जैसे बोला सेक, तो सेक को पलट देंगे तो 1/√2 क्या होगा, तो √2/1 यानी कि √2। अगर हम पूछ दिए कॉसेक 30 डिग्री का मान, या कॉसेक 60 डिग्री का मान, लो है कॉसेक 60 डिग्री मान, आप जानते हैं कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। और साइन का मान हम किससे निकालते हैं, अपने चेहरा पे ऊपर से। तो 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, अब मुंह क्या हो गया 60, और इसका मुंह का मान कितना होता है √3/2। लेकिन हमको तो चाहिए साइन का, नहीं कॉसेक का, तो पलट देंगे। साइन का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर हम बोलते हैं कॉसेक 0 डिग्री का मान, कॉसेक 0 डिग्री का मान, तो पहले हम देखा जाएंगे, बताइए कहाँ जाएंगे, आप बोलिए कहाँ जाएंगे, साइन पे जाएंगे। और साइन कहाँ से पलटता है, साइन 0 डिग्री का मान यही होता है 0। अब 0 को पलटेंगे तो क्या होगा, तो मैंने अभी ना बताया है कि जब हम 0 को पलटेंगे तो 1/0 होगा, 0 से भाग होने पर अपरिभाषित है, क्या आएगा, अपरिभाषित। तो 0 डिग्री का मान जब 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, और जब अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इधर लिख देता हूँ मैं, अपरिभाषित, कोई दिक्कत। अगर मैं पूछूं कॉसेक 90 डिग्री का मान, तो आप जानते हो साइन 90 डिग्री पर जाएंगे, तो 0, 30, 45, 60, 90 नहीं आया, और इसका मान कितना होगा 1, और 1 को जब पलटेंगे तो 1 क्या आएगा। हमको लगता है कि आपके नस नस में बात बैठ गया, बोलिए बैठा कि नहीं बैठा, दिमाग के नस नस में बात बैठ गया है, और नहीं बैठा है 2-3 में बैठाना है बस। ऊपर से हम याद करेंगे साइन का मान, नीचे से याद करेंगे कॉस का मान। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जब भी कॉसेक पूछेगा तो साइन का मान हम याद करेंगे ऊपर से, और उस मानों को याद कर पलट देंगे। और जैसे पूछेगा कॉस का मान तो हम याद करेंगे नीचे से, और मान याद करके कॉस का और से का मान खुद के लिए उसका करेंगे हम लोग पलट देंगे। तो 4 हम याद कर चुके हैं, पर प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कौन से पढ़ेंगे, टेन और कॉट, टेन और कॉट को पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिए, हम आपको बताया थे कि टेन का मान कैसे निकलता है। टेन का मान निकलता है साइन और कॉस को भाग करके। तो हम चेहरा पर कैसे करेंगे बताइए। अगर टेन 0 बोलेगा तो इसका मतलब हम आगे साइन 0 और नीचे से कॉस 0, तो यानी ऊपर बट्टे में नीचे, ध्यान दीजिए ऊपर बट्टे में नीचे, ये दोनों करेंगे तो क्या निकलेगा टेन का मान। तो इसका मान है 0, इसका मान है 1, 0 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 0। तो टेन 0 का मान कितना है 0। जैसे पूछेगा टेन 30 का मान, तो ऊपर से 30 क्या होता है आँख, और नीचे 30 क्या होता है मुंह। तो ऊपर से 30 आँख का वैल्यू होता है 1/2, और नीचे से 30 मुंह का वैल्यू होता है √3/2। तो 1/2 को हम √3/2 से भाग करेंगे, एक प्लस हो जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, और कट जाएगा √3, या पता नहीं कुछ कर तो फिर प्यार से। अगर हम बोलते हैं टेन 0, तो हम क्या करेंगे ऊपर, समझे ना, साइन का मान ऊपर से, कॉस का मान नीचे से, और टेन का मान ऊपर बट्टे में नीचे, ऊपर बट्टे में नीचे। तो देखिए, तो टेन 0, 0 यहाँ पे 1, तो 0/1, 0/1, 0/1, 0/1। अब इसको निकालू मैं डालता हूँ 0/1। टेन 0 का मान जैसे हम याद करेंगे टेन 0 डिग्री, तो ऊपर बट्टे में नीचे, ऊपर का मान कितना है 0, नीचे का मान कितना है 1, कितना आ जाएगा बाबू बताओ तो 0। अगर हम बोले टेन 30 का मान, टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान मैं बोलूँ तो ऊपर से आइए, ऊपर से आएगा आँख, आँख का मान कितना होगा, एक मन में सोचना है 1/2, और नीचे से आएगा 30 डिग्री, मुंह का मान कितना √3/2। तो 1/2 हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, लेकिन आपको मन में करना है 1/2 और √3/2। तो कि पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, और जब कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। कितना मान होता है 1/√3। अब बताइए अगर हम बोले 45, टेन 45 डिग्री का मान, तो ऊपर देखिए 0, 30, 45 नाक आया, 0, 30, 45 नाक आया, दोनों में नाक बट्टे में नाक, दोनों जब बट्टा एक सेम करेगा तो क्या बना रहेगा बताओ तो 1। अगर हम बोले टेन 60 डिग्री का मान, तो ऊपर से आइए 0, 30, 45, 60, मुँह √3/2 क्या √3/2, और नीचे से 0, 30, 45, 60, 1/2। तो 1/2 से भाग करेंगे, प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, कट कर √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
√3। और अगर मैं बोलूँ 10 90 डिग्री, तो ऊपर से साइन आ जाएगा 0 30 45 60 90, ये क्या जाएगा, क्या जाएगा 1। और नीचे से 0 30 45 60 90 क्या जाएगा 0। और जब 1 में 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित। ये ना आता है यहाँ पे अपरिभाषित। बताइए, याद हो गया। तो साइन का मान ऊपर से, कॉस का मान नीचे से, टेन का मान ऊपर बच्चे में नीचे, ऊपर बच्चे में नीचे। अगर ये 3 मान याद है तो अगर 3 मान याद है, हाँ, साइन का मान ऊपर से, कॉस का मान नीचे से, टेन का मान ऊपर बटे में नीचे। अगर हमसे पूछेंगे कॉट का मान तो हम 10 का मान याद करेंगे, उसको उलट देंगे। अगर हम पूछेगा सेक का मान तो हम कॉस का मान याद करके उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अगर हमसे पूछेगा कॉसे का मान तो हम साइन का मान याद करेंगे, उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। एक बड़ा अभ्यास हो जाए हमारा प्लीज। इसको मिटाता हूँ, 10-15 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसको देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप हमेशा थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा समय निकाल के इंजॉय करो उसमें, और उसको 2-3 बार अपने चेहरा पर कीजिएगा, एकदम याद होगा आपको। याद होगा, अपने दोस्त को सामने बैठाइए और उसके आँख मुँह पर ध्यान देगा, बोलिए कि ऐसे याद किया जाता है, याद कर दिखाइए, फिर देखिए आपको क्या याद होता है, समझे। चलिए देखिए, हम लोगों ने मिटा दिया है और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बताइएगा प्यार प्यार से, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ साइन 60 डिग्री का मान कहाँ जाएगा बताइए, ऊपर से 0 30 45 60, नहीं हो ना। इसका मान हमने क्या बोला था, √3/2। अगर याद नहीं है तो एक बार वीडियो देखकर याद कीजिए, √3/2 इसका मान मैं बोला था। अंदर 3 को पार्ट, रूट के अंदर 2 से दबा हुआ है। अगर मैं बोलूँ साइन 30 डिग्री का मान, आपको पता चाहिए 0 30, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा, 1/2, 1 मनुष्य 2 आँख। अगर मैं बोलूँ साइन 45 डिग्री का मान बताइए, क्या होगा, 0 30 45 45, नाक का मान, नाक का मान कितना था, 1/√2। अगर मैं बोलूँ साइन 0 डिग्री का मान बताइए, अब बताइए क्या बताइएगा, साइन 0 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, चंद्रन, चंद्रन मतलब 0 डिग्री। अगर मैं बोलूँ साइन 90 डिग्री का मान बताइए, 90 डिग्री का, तो 0 30 45 60 90 90, इसका मान मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, तो दिक्कत। उसी प्रकार मैंने बोला साइन के बाद में अगर कॉस का मान आपको याद करना है, तो कॉस अगर हम मान लीजिए कॉस 30 डिग्री में पूछते हैं पहले, तो आप नीचे देखिएगा, नीचे से तो 0 इसको बोलते हैं, 30 इसको बोलते हैं, मुँह को बोलते हैं। और ये मुँह का मान कितना था बताइए, √3/2। अगर मैं बोल दूँ कॉस 0 डिग्री का मान बताइए, तो नीचे से कॉस नीचे से तो 0 डिग्री यहाँ पे हुआ, और इसका मान कितना था बताइए, तो 1 कितना मान था, 1। अगर हम बोल दूँ कॉस 60 डिग्री का मान बताइए, तब बताइए 0 30 45 60, और इस आँख का मान को क्या बोलते थे बताओ, तो 1/2। अगर मैं बोलूँ कॉस 45 डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या कहिएगा, नीचे से 0 30 45 नाक, और नाक का मान कितने क्या बताइए, तो 1/√2। अगर मैं बोलूँ कॉस 90 डिग्री का मान बताइए, तो आप कहिएगा नीचे से 0 30 45 60 90, इसका मान, और इसका मान कितना था बताइए आप, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम 10, और हमारा 10 हम 45 पूछ लें, 10 45 हम क्या बोले थे, ऊपर बट्टे में नीचे, ऊपर बट्टे में नीचे, तो ऊपर चाहिए 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री नाक, और नीचे चाहिए 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री नाक। दोनों में नाक क्या आ रहा है, तो नाक का बट्टे में नाक, यानी सेम और सेम चीज जब भागा करते हैं तो कितना आता है मानते हैं, तो 1। कितना आता है बताइए, 1। अब आइए अब 10 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री में बताइए, ऊपर 0 और नीचे का A 0, ऊपर जाएगा तो A 0 मिलेगा, नीचे जाएगा तो A 0 मिलेगा, तो मान क्या होगा, इसका 0 माना, इसका मान क्या मिलेगा, 1। तो 0/1, डिग्री में आएगा तो ऊपर का 0 डिग्री है, नीचे डिग्री। अब मान रहे तो ऊपर 0 माना, नीचे क्या होगा 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू 0/1 क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बोलूँ 10 60 डिग्री का मान, तो ऊपर 60 है, 0 30 45 60, और इसका मान क्या है हम बताओ, तो √3/2। और नीचे से लगाइए 0 30 45 60, ये मान, इसका मान बोलते हैं 1/2, तो भागे 1/2। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा मन में, तो ये क्या समझिएगा कि 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे कट जाएगा, क्या आएगा, √3/2 होने की √3। अगर हम पूछें 10
30 डिग्री का मान बताइए। तो आप ऊपर से आइएगा, पहले ऊपर बटे नीचे बोलते हैं, ऊपर बटे में नीचे, तो 0 30, इसका मान कितना हो गया 1 बटे में 2, और नीचे से 0 30, इसका मान क्या होता है √3 बटे में 2। अब इस बार जो है √3 बटे 2 पलटेगा, 2 बटे में √3 आएगा, ई कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 बटे में √3 मान जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बचे इसमें 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँ 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ऊपर से 0 30 45 60 90, ये वाला इसका मान कितना था 1, कितना मान था 1, और नीचे से 90 डिग्री 0 30 45 60 90, तो का मान क्या हो गया बताओ 0, और इसका होता अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं, ये सब याद हो गया आपको, याद हो गया। अब मैंने क्या बोला कि अगर कॉसेक का मान पूछ दिया, अगर मान लीजिए कॉसेक 60 का मान पूछ दिया, कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो आप जो है साइन 60 डिग्री मान याद कीजिएगा, तो ये निकल जाएगा आपसे चेहरा पे, और फिर आप इसको प्लस दीजिएगा 2 बटे में √3 जाएगा। अगर पूछे कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो आप साइन 30 डिग्री मान याद दीजिएगा और उसको प्लस दीजिएगा, क्या है बताइए, क्या हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछे कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो आप साइन 45 मान याद कीजिएगा, इसको प्लस दीजिएगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। बात समझ में आएगा। 0 को प्लॉट क्या जाएगा अपरिभाषित, ध्यान रखिएगा 0 को प्लॉटने पर क्या होता है अपरिभाषित, 0 प्लॉटने पे अपरिभाषित, और 1 को प्लॉटने पे 1 रहेगा। क्यों रहेगा, तो 0 बटे 1 रहेगा, 1 बटे 0 हो जाएगा, इसका 1 बटे में 1 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा कैसा हमारा एक प्रयास रहा। मैंने अपने दिमाग, एक बहुत कमजोर स्टूडेंट जिसको ये याद नहीं होता, क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, उसको कॉन्फिडेंस लाने के मैंने उसके चेहरे पर शुरू किया बताना और बताया। तब से मेरे को लगा कि ये बताया जा सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है। मैंने आपके सामने रखा। कैसा आपको ये वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो इसको सभी के पास शेयर कीजिएगा, ओके। इसी के साथ अब कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल। पहले बुक का क्वेश्चन करेंगे, बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग जो भी वीडियो होगा, जैसे जैसे आप कुछ बोल, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।